8 सालों के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई पाकिस्तान में और नजारे मिले कुछ ऐसे। डब्बू विच घोड़ा रखदा नी तो यार तेरा घोड़े वर्गा। अरे भाई यार, मतलब ऐसा कर कैसे लेते हो? एक बार को न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का तो छोड़ो, चलो वो डर गए। पाकिस्तान का क्राउड भी डर रहा था देख के कि कहीं वो वाला प्लेन तो नहीं आ गया। बताओ भाई, एक तो 30 सालों के बाद कोई आईसीसी का इवेंट होस्ट करने का मौका मिला पाकिस्तान को और 30 घंटों के अंदर ही ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से ही एलिमिनेट हो गए। शर्म तो है बिल्कुल आ नहीं रही थी। 300 से ऊपर का तुमको टारगेट मिला हुआ है और तुम 4 के रन रेट से टुक टुक करके खेल रहे हो। बॉब्जी द किंग का भी है, कह रहे हो अलग ही जलवा है। अगर रिक्वायरमेंट 9 या 10 रन पर ओवर की है तो बंदे को उस चीज को साइड में रख के पहले प्रायोरिटी अपनी फिक्स करके रखी है। 50 पहले मैं बनाऊंगा यार। अब हम तो क्या ही बोले, पाकिस्तान के फैंस ही खुद मजे ले रहे हैं। बाबर बाबर करके मेरा गला फिट गया। बाबर 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 टुड़क, बाबर बाबर टुड़क, बाबर बाबर टुड़क। इतनी देर में तो यार हम मर्दों की क्लीन शेव करने के बाद दाढ़ी आ जाएगी, लेकिन ये बाबर आजम की 50 नहीं आती। पाकिस्तान का क्राउड था तो देखो, अजीब कारनामे नमूने तो हमको दिखने ही थे। चैंपियंस ट्रॉफी देखते देखते मैं सोच रहा था ये डीसी मार्वल का भी कुछ चल रहा है क्या यहाँ? कहीं पे हल्क वाले चिचा बैठे हुए हैं, कहीं पे अमेरिका का कप्तान है। इन्होंने तो मतलब ये पूरा कॉमिकॉन वाला माहौल ही बना के रखा था क्राउड में। न्यूजीलैंड ने रगड़ा पाकिस्तान को उनके ही घर में, वो तो बात अलग है, लेकिन मैच की एक और हाईलाइट थी और वो थे हमारे ग्लेन फिलिप्स भाई साहब। जैसा आपने पढ़ा होगा अपनी पुस्तकों में कि धरती पर 70% पानी है और बाकी 30%। फिलहाल तो देखो पूरा एरिया ग्लेन फिलिप्स ने ही कवर करके रखा है। ये हवा में उड़ने वाले परिंदे भी सोच रहे हैं कि ये 2 पैरों पर उड़ने वाला बंदा कहां से आ गया। कैचेस ऐसे पकड़ रहे हैं भाई, कैमरामैन को ही मूव करने का मौका नहीं मिल रहा, उससे पहले बंदा खुद इधर का उधर पहुंच जाता है। चलो अब खैर, पड़ोसियों की और कितनी ही बात करें, तसल्ली से बात कर लेंगे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो जाएगा। अब अपने मैच के ऊपर आते हैं। तो कल हमारा मैच था चैंपियंस ट्रॉफी का पहला अगेंस्ट बांग्लादेश, और क्योंकि पाकिस्तान में इंडिया टीम जा नहीं रही है तो ये मैच दुबई से था। बांग्लादेश ने जीता पहले टॉस और उन्होंने करी पहले बैटिंग, लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही हमको कुछ मूवमेंट्स दिख गए जहां पे शिखर धवन ने पूरी इंडिया टीम के साथ मुलाकात की। जो मेरे जैसे थोड़े पुराने चावल हैं उनको पुराने वाले आईसीसी के टूर्नामेंट के और इस आइकॉनिक डुओ की भी याद आ जाएगी। लेकिन फिर मैंने ये वाली तस्वीर देखी, भाई ये फोटो कुछ अटपटी नहीं है। चलो मैच की बात कर लेते हैं। पहले टॉस जीत के बैटिंग कर ली बांग्लादेश ने और शमी ने तो आते ही सौम्य की सरकार गिरा दी और सरकार ऐसी गिरी भाई, 35 रन पे आधी बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप डग आउट। मानना पड़ेगा भाई, वैसे आईसीसी के टूर्नामेंट में हमारे शमी और रेसलमीनिया में अंडरटेकर, इन दोनों का कोई तोड़ नहीं है। ये वैसे बांग्लादेश की साइड वाली बोल रहे थे ना, हम चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ जीतने आए हैं, लगा तो नहीं देख के ऐसा। अक्षर पटेल ने भी भाई क्या मस्त 2 बॉल के अंदर 2 विकेट निकाले और वो तो हैट्रिक हो जाती। लेकिन यार शर्मा जी ये क्या कर गए आप? कैच ड्रॉप होने के बाद रिएक्शन ही देख लो जरा रोहित शर्मा का। ये तो ग्राउंड को ही मतलब 2-4 तमाचे से मारने लग गए। कैच ड्रॉप करते ही बिल्कुल रोहित शर्मा ने सारे के सारे हथियार गिरा दिए अपने, बिल्कुल तुरंत ही माफी मांगना शुरू कर दिया अक्षर पटेल से। अब अक्षर पटेल भी सोच रहा होगा अरे क्या ही बोलूं, कप्तान है, कहीं उल्टा कुछ बोल दिया तो टीम से ही लेने के देने ना पड़ जाए मेरे। क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। 35 पे 5 आउट होने के बाद मुझे लगा 2-4 अपने काम कराता हूँ, तब तक इंडिया की बैटिंग भी आ जाएगी और जल्दी से हमें मैच जीत भी जाएंगे। लेकिन जब मैं वापस आके देखता हूँ भाई तो नजारा तो कुछ अलग ही था। 180 पार कर गए और 5 के बाद कोई विकेट ही नहीं गिरा। एक बार को तो सही में मुझे डाउट होने लग गया। मैंने कहा भाई हो गई बहुत बड़ी गलती, बुमराह नहीं है हमारे पास, अब लग गए पहले ही मैच में एल। और चलो कोई बात नहीं, शमी के जलवे भी दिख गए इस मैच में। 5 विकेट्स उन्होंने लिए और विकेट लेने के साथ साथ अब क्या हम ये कंफर्म कह सकते हैं कि शमी को वो स्टंप्स की जगह उसमें कोई और ही नजर आता है अब भी? पहली मैच में शमी ने भाई रिकॉर्ड्स की भी बारिश लगा दी। एक तो 5 विकेट लेने वाले सबसे ज्यादा इंडियन बॉलर वो बन चुके हैं, सबसे ज्यादा उन्होंने विकेट्स भी ले लिया आईसीसी के इवेंट में, और 200 विकेट करने वाले भी सेकंड फास्टेस्ट बन गए। अगर ऐसा ही चला भाई तब मैं कह सकता हूं कि शायद बुमराह की कमी इस टूर्नामेंट में इतनी खलेगी नहीं हमें। लेकिन अभी ज्यादा जल्दी कुछ नहीं बोलूंगा भाई, अगले मैच की परफॉर्मेंस का वेट कर लेते हैं पहले। भाई बिल्कुल मैक्सवेल टाइप की परफॉर्मेंस इस मैच से भी दिख जाएगी हृदय की। जो बंदा सही से अब चल नहीं पा रहा, रन नहीं ले पा रहा, भाई 100 मारी उसने और उसके बाद भाई सैल्यूट मारना पड़ेगा। अगर इंडियन बॉलिंग लाइनअप के सामने भी ऐसा टिक पा रहे हो तो भाई कुछ तो कमाल है। एक सम्मानजनक स्कोर 228 तक पहुंचे और थोड़ी सी फील आ गई थी कि चलो स्लो पिच है, थोड़ा फाइटिंग टोटल तो डाल दिया फिर भी बांग्लादेश ने 5 विकेट गिरने के बाद। इंडिया चेस करने उतरी और यार आईसीसी के टूर्नामेंट में रोहित शर्मा भाई साहब यार आपको क्या हो जाता है, 40 के आगे भी बहुत सारे स्कोर आते हैं, 50 भी आती है, 100 भी आती है। थोड़ी सी जल्दीबाजी यार कम मचाओ, क्योंकि आगे जाके ये 40 का स्कोर आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा सा
छोटा पड़ जाएगा। ये वाली 40 बनाने के साथ वैसे रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड बन गया कि 11,000 रन उन्होंने इंडियन बैट्समैन के तौर पे पूरे कर लिए और ऐसा करने वाले वो चौथे ही बैट्समैन बने। इसके बाद कोहली और गिल की पार्टनरशिप आई और यार मतलब विराट कोहली की बैटिंग के बारे में तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि शायद प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, अभी मेन परफॉर्मेंस संडे को आएगी। अब पता नहीं यार, मतलब ऐसे मैच तो बड़ा ही है, फिर कुछ भी बोलो, पाकिस्तान की टीम हल्की है कि भारी है, फटती तो है थोड़ी थोड़ी यार। इसके बाद तो बस मुझे ऐसा लगा कि शुभमन गिल है मेन कैरेक्टर और थोड़ी सी छोटी मोटी पार्टनरशिप करने बस इंडियन बैट्समैन आ जा रहे हैं। पहले तो शुभमन गिल ने बिल्कुल धीरे धीरे अपने 100 की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही अंतिम क्षणों में आए भाई, चौके छक्के मार के उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी कर दी एकदम झटाक से। अब क्या लग रहा है कि उनको जल्दी से टीम को जितवाना था? अजी घंटा, वो तो कैमरे पर उन्होंने हार्दिक पांड्या को देख लिया कि भाई अगर ये बंदा मैच में अगर अंदर एंटर कर गया तो शायद मेरी सेंचुरी ना बने, क्योंकि रन अप पड़ रहे कम। बच गया साला। मोटिवेशन दो भाई बिल्कुल हार्दिक पांड्या के जैसे कि मैदान में अंदर भी ना आना पड़े और वैसे ही मोराल बूस्ट हो जाए खेलने वाले बैट्समैन का। और कह सकते हैं कुछ इस तरीके से इंडिया ने ओपन किया है चैंपियंस ट्रॉफी का अपना मैच जीत के साथ, और होपफुली आने वाले सारे मैचेस भी वो ऐसे ही जीत रहे। बस शुभमन गिल की फॉर्म को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन ये T20 और टेस्ट के टाइम पे ध्यान कहीं और ही चला जाता है क्या? चलो मजाक मस्ती तो होती रहेगी, सीधा आपसे मिलेंगे इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद। लेट्स सी जो रिजल्ट है वो हमारे ही फेवर में आए। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे चैनल पर वीडियोस कंटिन्यू आने वाली हैं तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लग जाएगा। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।